हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी 78 क्लासेस में। तो आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया गया था कि पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, है ना। हमारा वो पार्ट 3 था। क्या था? पार्ट 3 था। ये हमारा जो है ये पार्ट 4 है, ये पार्ट 4 है, ठीक है। पार्ट 4 है। आपसे वादा किया गया था एक दिन में 2 वीडियो दी जाएंगी, तो आपको एक दिन में 2 वीडियो दी जाएंगी, क्योंकि हमको सिंथेसिस जो है जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है और उसके बाद हमें स्टार्ट करना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से रिलेटेड है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, आपसे पूछ लेंगे जो आपकी इच्छा होगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टार्ट करेगी, सिंटेक्स स्टार्ट करें तो आप वही स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो हमारा सिंथेसिस कंप्लीट जैसे ही होगा उसके बाद आपके लिए फिर एक्सरसाइज 300 क्वेश्चन की एक्सरसाइज, 250 जो भी हो, 200-250 क्वेश्चन की एक्सरसाइज कराई जाएगी आपको, है ना। वो भी एक ही क्लास में कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने बताया था सिंपल सेंटेंस, 2 सिंपल सेंटेंस दिए होंगे और एक सिंपल सेंटेंस उसको कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो हम 8 तरीकों से बना सकते हैं, 8 तरीकों से, ठीक है। हमने आपको फर्स्ट तरीका कंप्लीट कर दिया कि पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। आज हमारा सेकंड तरीका है। 8 तरीके बाकी हमारे 8 तरीके बनाए जा सकते हैं, एक तरीका कंप्लीट। सेकंड तरीका क्या है कि इन्फिनेटिव के द्वारा। इन्फिनेटिव हमने आपको बताया था कि नहीं बताया था इन्फिनेटिव क्या होता है? जिसने नहीं देखा है वो वीडियो में देख लेगा जाके, हम प्लेलिस्ट में उसमें हमने डाल रखा है, ठीक है, कि व्हाट इज इन्फिनेटिव एंड जीरेंड, एक ही वीडियो में बताया हमने। तो व्हाट इज इन्फिनेटिव एंड जीरेंड में हमने सब बताया है कि इन्फिनेटिव क्या होता है और जीरेंड क्या होता है, उसमें आप देख लीजिएगा। तो आज हम बताएंगे आपको इन्फिनेटिव के द्वारा सिंपल सेंटेंस का निर्माण, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, टू कंबाइन 2 and more सिंपल सेंटेंसेस इनटू 1 सिंपल सेंटेंस। मतलब कि 2 सिंपल सेंटेंस दिए होंगे आपको, उसको जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जा सकता है। आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में 2 नंबर का आता ही आता है सिंथेसिस, इसलिए अच्छे से समझिए। क्योंकि बच्चों को इंस्टीट्यूट में जब पढ़ते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं तो उनको ऐसा पढ़ाया जाता है कि वो बिल्कुल कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट को लेके बता रहे हैं हम, है ना। हम चाहे एक दिन में सिंथेसिस का एक पार्ट कंप्लीट कर सकते, लेकिन नहीं, हम आपको 8 पार्ट से एक चीज़ सिखाएंगे। सिर्फ सिंपल सेंटेंस सिखाने के लिए हम आपको 8 से 9 पार्ट बताएंगे, तब जाके आपको सिंपल सेंटेंस बनाना बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, हम वीडियो लेंगे, ज़्यादा वीडियो होंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको अच्छे से पढ़ना है, मैथमेटिक्स की वीडियो देखनी है, एक हिंदी की देखनी है और इंग्लिश की देखनी है। 90+ आपको इस कल्याण बैच से ज़रूर लगाना है, और लगेंगे जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, है ना। लास्ट में रिजल्ट दिया जाएगा आपको, उसकी चिंता ना करिए। तो क्या आज आप लोग पढ़ेंगे इन्फिनेटिव के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। तो इन्फिनेटिव के द्वारा सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, हेडिंग डालिए आप लोग, ये इन्फिनेटिव के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना, ठीक है। उसके बाद एक रूल लिख लीजिए, हमने बोर्ड पे लिख दिया है, बोर्ड पे हमने एक रूल लिख दिया है। आप लोग उसके लिखिए क्या, कि इसमें 2 अलग अलग सेंटेंस दिए होते हैं, ठीक है। सब में दिए होते, इसमें भी दिए। जिसको सिंपल बनाते समय पहले सेंटेंस को जैसे का तैसा लिख देते हैं। अभी सब समझाएंगे हम, खाली अभी रूल बता रहे हैं। अभी सेंटेंस जब कराएंगे तो आपको बताएंगे। पहले सेंटेंस को जैसे का तैसा लिख देते हैं तथा दूसरे सेंटेंस में से टू के साथ फर्स्ट सेंटेंस को जोड़ देते हैं। मतलब टू लगा देते हैं बीच में और फर्स्ट सेंटेंस को उसको इसके साथ जोड़ देते हैं, ये होता है, ठीक है। आप लोग नोट करिए, तब तक हम एग्जाम्पल लिखते हैं इसका। आई एम गोइंग टू कानपुर, आई वॉन्ट टू सी, आई एम गोइंग टू कानपुर। अब आप लोग कहेंगे हम जब एग्जाम्पल लेते हैं तो कानपुर का ही क्यों लेते हैं, है ना। तो कानपुर के रहने वाले हैं, तो जब एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं हम तो कानपुर का ही लेते हैं। आई वॉन्ट टू सी द जेके टेम्पल। अब जेके टेम्पल क्या होता है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा टेम्पल बना हुआ जेके टेम्पल, तो आप लोग उसको देखिए आके, है ना। तो इसलिए हमने जेके टेम्पल लिया, एग्जाम्पल हमने ले लिया। अब आप लोगों ने रूल नोट कर लिया होगा, तो अब आपको समझाते हैं सेंटेंस को कैसे कमांड करनी है। इस सेंटेंस पे आपको इस सेंटेंस पे कैसे कमांड करनी है, कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जाम में जाके। तो देखिए क्या करना होता है, 2 सेंटेंस दिए होते हैं, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए बोलना होता है। तो हम इसको इन्फिनेटिव के द्वारा कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिए कैसे बनाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस को ऐसे का ऐसे ही लिख देते हैं, आई एम गोइंग टू कानपुर। क्या किया हमने, फर्स्ट सेंटेंस को वैसे का वैसे ही लिख दिया। उसके बाद हमने क्या बताया था, दूसरे सेंटेंस में से टू के साथ फर्स्ट सेंटेंस में जोड़ देते हैं। मतलब टू के साथ कितना क्या लिखा है, ये पूरा लिखा है, टू के साथ इतना लिखा है हमारा। बात नोटिस करिएगा क्या बोल रहे हैं हम।
पहले सेंटेंस को वैसे का वैसे ही लिख देते, लिख दिया। दूसरे सेंटेंस में टू के साथ जितना लिखा है उसको फर्स्ट सेंटेंस के साथ जोड़ देते। टू के साथ कितना लिखा है, टू के साथ यहाँ से लेके टेम्पल तक लिखा है, तो इसको फर्स्ट सेंटेंस के साथ जोड़ देते। टू सी द जेके टेम्पल। समझ गए होंगे आप लोग हमने कितना, मतलब देखिए आपको इसमें भले रूल में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही हो, लेकिन हमने इसको ऐसा बता दिया आपको कि आप समझ गए होंगे हमने क्या बताया। कि अगर दो सिंपल सेंटेंस दिए हैं, एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए बोल रहा है, तो इन्फिनिटिव के द्वारा कैसे बनाते हैं। अगर बीच में टू दिया है, सेकंड सेंटेंस के बीच में टू दिया है, तो फर्स्ट सेंटेंस को ऐसे ही लिख देते हैं, और फिर टू के बाद जितना लिखा होता है उसको फर्स्ट सेंटेंस के साथ क्या कर देते, ऐड कर देते। तो ठीक है, आपको ये फर्स्ट रूल हो गया। दो रूल और बताएंगे, फिर हमारा इन्फिनिटिव कंप्लीट हो जाएगा, है ना। सेकंड रूल लिखिए आप, समझ गए होंगे आप। एग्जाम्पल और भी कराएंगे, आप चिंता मत करिए, अभी एग्जाम्पल बहुत सारे कराए जाएंगे जब प्रैक्टिस कराएंगे, अभी आपको खाली समझते हुए चलना है। यदि सेंटेंस में वेरी या सो ग्रेट दिया है, सिंपल सेंटेंस बनाते समय सिंपल सेंटेंस बनाते समय सिंपल सेंटेंस बनाते समय TOO का प्रयोग करते हैं। TOO का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब के बाद सेकंड सेंटेंस ये लिख लीजिए आप, तथा सेकंड सेंटेंस में टू नहीं दिया है तो असल में हम अपने आप से ये रूल लिखते हैं तो थोड़ा बहुत लैंग्वेज में थोड़ा बहुत दिक्कतें हो जाती हैं ना। हम अपनी लैंग्वेज में लिख देते हैं कि टू का प्रयोग करते हैं तथा सेकंड सेंटेंस में टू नहीं दिया है, तो आप लोग भी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे तो। वैसे हम जो लिखा रहे वही लिखिए। टू नहीं दिया है तो वर्ब के साथ, वर्ब के पहले टू लिखकर सेंटेंस को जोड़ देते हैं। ये रूल है हमारा। क्या, यदि सेंटेंस में वेरी या सो ग्रेट का यूज दिया है तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय वेरी या सो ग्रेट को हटा के TOO का प्रयोग करते हैं, तथा सेकंड सेंटेंस में यदि टू नहीं दिया है तो वर्ब के पहले टू लिख के सेंटेंस को जोड़ देते। एग्जाम्पल देखिए फिर आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल, द टीचर इज वेरी ओल्ड। He cannot teach properly. The teacher is very old. He cannot teach properly. अगर इस टाइप का सेंटेंस दिया इन्फिनिटिव के द्वारा आपको सिंपल सेंटेंस बनाना तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। हमने बताया यदि यहाँ लिख लीजिएगा फर्स्ट सेंटेंस में, यदि फर्स्ट सेंटेंस में वेरी या सो ग्रेट का यूज किया है या दिया है तो वेरी को हटा के TOO का यूज करते हैं। द टीचर इज टू लगा दिया यहाँ पे, ओल्ड। और सेकंड सेंटेंस में यदि टू नहीं दिया, ये वाला टू, यदि टू नहीं दिया है तो वर्ब के पहले टू लिखकर सेंटेंस को जोड़ देते। तो ये हमारी वर्ब है टीच, इसके पहले टू लिखकर हम वर्ब सेंटेंस को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। टू टीच प्रॉपरली। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान।
क्या बताया हमने, यदि दो सिंपल सेंटेंस दिए हैं और एक सिंपल सेंटेंस में आपको जोड़ना है और इन्फिनेटिव का यूज करके जोड़ना है, तो याद रखिएगा यदि फर्स्ट सेंटेंस में वेरी या सो ग्रेट दिया है तो फर्स्ट वेरी या सो ग्रेट को हटा के TOO लगा देते हैं, और देखते हैं सेकंड सेंटेंस में अगर टू दिया है, अगर टू नहीं दिया है तो वर्ब हमारी क्या है, टीच, उसके पहले टू लगा के उस सेंटेंस को फर्स्ट सेंटेंस के साथ जोड़ देते हैं, ये हमारा बन जाता है सिंपल सेंटेंस, है ना। एक एग्जांपल और देख लीजिए वैसे, फिर आपको जब एक्सरसाइज कराई जाएगी अच्छे से तब आपको समझ में आएगा। ही इज वेरी पुअर, ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाई अ बाइक, ही कैन नॉट बाई अ स्कूटी लिख दीजिए, बाइक लिख दीजिए, कार लिख दीजिए, जो भी मन चाहे लिख दीजिए। सिंपल सेंटेंस में इसको चेंज करना है, बहुत ही सिंपल है। कैसे चेंज करेंगे, यदि सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस में वेरी या सो ग्रेट दिया है तो इसको हटा के हम TOO का यूज करते हैं, उसके बाद पुअर लिखा है तो पुअर। अब सेकंड सेंटेंस में देखते हैं, यदि नॉट लगा है, यदि टू लगा है तो ठीक है, टू नहीं लगा है तो वर्ब के पहले, वर्ब हमारी क्या, बाई, इसके पहले टू लगा देते हैं और फर्स्ट सेंटेंस के साथ जोड़ देते हैं। तो इसके पहले टू लगा के हमने फर्स्ट सेंटेंस के साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया, और आगे का एज इट इज लिख देते हैं। तो ये रहा हमारा इन्फिनेटिव के द्वारा सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो हमने आपको बता दिया इन्फिनेटिव के द्वारा सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। यही दो हमारे रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल थे। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे 8 तरीके से हमारे सिंपल सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। 2 तरीके हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, थर्ड तरीका जो रहेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। बस इन्फिनेटिव को इन्हीं 2 से पूछा जाता है, इसलिए हमने आपको इन 2 से ही बताया है खाली, ठीक है। यही 2 में से पूछ लिया जाता है, क्या कि यदि फर्स्ट सेंटेंस में वेरी लगा है या सो ग्रेड लगा है तो उसको हटा के TOO लगा दिया करिए, और सेकंड सेंटेंस में देखिए टू अगर लगा है तो टू से ही स्टार्टिंग करके फर्स्ट सेंटेंस के साथ जोड़ देते। अगर टू नहीं लगा है तो वर्ब के पहले टू लगा के फर्स्ट सेंटेंस के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाता है, सिंपल सेंटेंस बन जाता है। हमारा ये चौथा पार्ट है, ये हमारा ये चौथा पार्ट है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारा सिंपल सेंटेंस 8 तरीके से बन सकता है, 2 तरीके से हमने खत्म कर दिया है, पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस और हमारा इन्फिनेटिव के द्वारा सिंपल सेंटेंस। आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि अब थर्ड जो होगा वो किसके द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर देखनी है, और वीडियो को रोज लास्ट तक देखा करिए। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग अपने जो भी नोट्स बना रहे हैं उसको सेंड कर रही रोज, क्योंकि उसको हम टेलीग्राम पे डालेंगे, ठीक है। इसको हम टेलीग्राम पे डालेंगे आपके सभी नोट्स। हमने एक लड़की की डाला है जो कि इलाहाबाद से, आज ही हमारी उससे बात हुई थी, है ना, इलाहाबाद से, वो रेगुलर वीडियो देख रही, तो उसने आज अपना सिंथेटिक्स का नोट्स भेजा हमको, तो हमने उस पर डाल दिया है। आप ऊपर पढ़ा भी हुआ है, नाम हम सब पढ़ा है उसका, तो आप देख सकते हैं टेलीग्राम पे जाके। टेलीग्राम ग्रुप आपको पता है, कैपिटल में UP 78 क्लासेस डाल दीजिएगा और उसको ज्वाइन जरूर कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।